तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम बात करेंगे CSIR जो सीरी करके है, जो आपको पिलानी में राजस्थान में पड़ता है इसका सेंटर। वहाँ पे इसकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका टोटल 17 सीटों पे आई हुई है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टीए और टेक्नीशियन की है, जिसमें ये लिख रखा है टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ करके। ठीक है। इसमें देखेंगे ये जो आपका CSIR आता है, बेसिकली एक अनुसंधान है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। और ये आपका पिलानी का जो है, पिलानी राजस्थान में पड़ता है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इसमें 25/2/2025 का है। और इसमें स्टार्टिंग डेट देखेंगे, क्या आपका पे स्केल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके बारे में करके जानेंगे। और लास्ट डेट जैसे इसमें दिया हुआ है, वो चीज़ें भी हम सारी कुछ देखेंगे, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने CSIR के बारे में बात कर लिया, फिर उसके एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है आपका 26/2 से स्टार्ट हुआ है, आपका 1 वीक हो गया फॉर्म के आए हुए। ठीक है, फॉर्म भराना जो स्टार्ट हुआ है वो एक वीक से ज़्यादा हो गया है। और लास्ट डेट जो है आपका 28/3 तक है, मतलब आपके पास अभी है 25 दिन के आसपास। आज हो गया 5 तारीख हो गया, तो आपका 23 दिन आपके पास है। इसमें देखते हैं टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ का है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर एक्सिस्टिंग करियर बनाने के लिए। किसमें आर एन डी इंस्टीट्यूट जो है वो पिलानी में है, उसकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप देखोगे अलग अलग करके हैं। ये लिखा हुआ है उसके बारे क्या है, R&D में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में। बाकी आगे देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो मोड है आप ऑनलाइन उसको फिलअप कर सकते हो। इसमें डेजिग्नेशन देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, उसके बाद पे मैट्रिक लेवल क्या होगा, उसमें टोटल आपको पैसा क्या मिलेगा वहाँ पे, टोटल जो बनता है अप्रॉक्स, और अपर एज लिमिट क्या होगी। उसके बाद फिर उसमें जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, जैसे इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की है तो उसमें टोटल सीट जो है 9 सीट है, जिसमें जनरल, EWS, OBC और SC की सीट है। आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो रहेगा आपका लेवल 6 का है। और टोटल जो अमाउंट बनता है वो आपका 54,162 रुपये। ये चीज़ वेरी करती है कहाँ पे, जैसे HRA वगैरह चेंज होता है ना, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी पे। उसके कारण ये बेसिक तो सेम हर जगह पे होता है, लेकिन वो HRA और आपका TA जो है वो डिफरेंस कर जाता है, जिसके कारण सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है XCT और YCT और ZCT में। अपर एज लिमिट जो है 28 साल का है, प्लस आपका कैटेगरी यदि है तो उसके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं देखते हैं टेक्नीशियन की सीट है। टेक्नीशियन की टोटल 8 सीट है, जिसमें से आपका जनरल का है 4, EWS का 1 है, OBC का 1 है, SC का 1 और ST का 1 है, जिसमें आपका पे लेवल जो है 2 है। और टोटल जो आपका अमाउंट होगा अप्रॉक्स जो है वो 27,248 रुपये। ये यदि पे कमीशन आएगा उसके बाद ये बढ़ जाएगा। आपका एज लिमिट जो है 28 साल का है। अब जैसे ये जो इन्होंने आपका जो अप्रोक्स में डाल रखा है, ये 1/7/2024 के डेट में लिख रखा है। ठीक है, इस डेट तक ये पैसा आता, तो मतलब करंट डेट में आओगे ना तो आपका 6 महीना और ये हो गया। ये आपका थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपके जैसे इसमें दे रखा है आपको क्या क्या मिलेगा। HRA हो गया, रेजिडेंशियल का जैसे वो होता है उसमें HRA क्या बोल रहा है इस पर, रूल विच केस HRA विल नॉट बी पेबल, यदि आप ले लेते हो तो उस केस में। आगे देखते हैं जो सीटों का बंटवारा किया गया है, उसमें TA का पोस्ट है जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें सीट जो है टोटल 4 सीट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आगे दे रखा है। यदि आपके पास डिप्लोमा ये चीज़ नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। और वही चीज़ है। आगे जॉब रिक्रूटमेंट क्या होगा आपका उसके दे रखा है। फिर अगला TA है, कंप्यूटर का है। इसमें आपका टोटल 3 सीट है, जिनमें एक जनरल का है, एक SC का है। इसमें मांग रखा है यदि आपका डिप्लोमा में जो है 60% होना चाहिए, और 3 साल का मतलब फुल टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए। यदि आपने 2 साल का कर रखा है तो आप क्या है एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन केस। और लेटरल एडमिशन है तो 2 साल का वो तो होता ही होता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ है। पोस्ट क्वालिफिकेशन मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। BSc वालों को भी अलाउ कर रखा है, जिनने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है। साथ में आपका BSc आपने कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस फील्ड से। बाकी ये जॉब का क्या फील्ड रहेगा उसके बारे दे रखा है ना। TA है 3 का इलेक्ट्रिकल, मतलब ये पोस्ट 3 और पोस्ट नंबर 2 का। ये आपका इलेक्ट्रिकल का है। इसमें 2 सीट है, एक OBC की है कि एक आपका EWS की सीट है। इसमें भी है सेम चीज़, डिप्लोमा चाहिए 3 साल वाला और 60% के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये नहीं है तो सेम चीज़ है इसमें भी। बाकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी है वो आपका जॉब रिक्रूटमेंट जॉब रहेगा प्रोफाइल।
आगे देखते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में देखेंगे इसमें पोस्ट 1 से लेकर 6 तक का, एक एंड पोस्ट 6 का लेकर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, जिसमें आपका टोटल सीट जो है 3 और 3 6 है। 6 सीट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है। 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। 10th में आपका 55% होना चाहिए। इसमें और का भी दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपका ये जॉब प्रोफाइल हो गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे वो चीज़ होंगे। दूसरा है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। इसमें भी 2 सीट हैं। इसमें आपका 10th पे 55 ITI चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से। और साथ में इसमें दे रखा है यदि आपका ऐसा है तो ये चीज़ हो गया, ये नहीं है तो 10th के साथ 55% 2 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे भी केसेस है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि दूसरे से होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ही होना चाहिए, तब जाके एक्सपीरियंस पे ITI नहीं है तो आप वैसे करके सेलेक्ट कर सकते हो। एक सीट जो है वो रिजर्व है, किसके लिए, आपका PW जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उसके लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दे रखा है टेक्निकल असिस्टेंट का। आगे है मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके 3 फेजेस में होंगे, जिसमें आपको OMR बेस्ड भी और कंप्यूटर मतलब OMR बेस्ड या फिर CBT बेस्ड हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जितने आएंगे फॉर्म गिरेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक। जिसमें हम देखते हैं टोटल क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है 200 और 3 घंटे का टाइम है। पार्ट 1 में जैसे डिवाइड कर रखा है आपका मेंटल एबिलिटी का है, 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। दूसरा जो पार्ट है इसमें 30 मिनट दिया है आपका अवेयरनेस का रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का 25-25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 3-3 का है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कटेगा। और पार्ट जो 3rd है उसमें आपका 90 मिनट दे रखा है, जिसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जिस फील्ड से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भरोगे, कंप्यूटर साइंस से भरोगे या इलेक्ट्रिकल से, तो उससे आपका पेपर आएगा। इसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। वहीं हम देखते हैं टेक्नीशियन का जो है, टेक्नीशियन में देखते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है टेक्नीशियन का, उसमें आपका सेम चीज़ है, एग्जामिनेशन का OMR बेस्ड भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, इसमें दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ये डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ जो फॉर्म गिरते हैं ना उसके हिसाब से, जो कितने लोगों ने अप्लाई करा है उसके हिसाब से। मीडियम ऑफ क्वेश्चन का दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा 10th 12th ITI वही स्टैंडर्ड रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम जो है उसके लिए 2.5 घंटे का है। इसमें दे रखे हैं पार्ट जो है, इसमें भी 3 पार्ट में बांट रखा है, जिसमें पहले पार्ट में है मेंटल एबिलिटी सेम है, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पार्ट 2 में 30 मिनट है, जिसमें अवेयरनेस और इंग्लिश का रहेगा, उसमें भी 25-25 सेम चीज़ सिलेबस है उसका, जैसा उसमें कह रखा था। और 3rd में जैसे दे रखा है इसमें कंसर्न सब्जेक्ट, जिस चीज फील्ड से आपने ITI में, जैसे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उससे आपका पेपर आएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क के रहेगा, हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। बाकी नोट में दे रखा है किन के लिए एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आपका, इसको आप दे सकते हो। जनरल क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप किसी भी एक इस पे नोटिफिकेशन पे देखोगे तो वो चीज़ ST/SC जो होंगे, ST/SC जो होंगे उनके लिए 5 साल होता है। OBC के लिए जो होता है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, OBC MCL जो आता है उसके लिए 3 साल होता है। PWD कैंडिडेट के लिए जो होता है 10 साल होता है। आगे देखेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन करने के लिए ये है, तो उसके लिए साइट है www.siri.res.in, उस पर उसके अलावा कहीं और दूसरे जगह से नहीं कर सकते हो। वैलिड email ID होना चाहिए, फ़ोन नंबर होने चाहिए। अब ये क्या करना है ना, कैंडिडेट डिजायर्ड टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट एप्लीकेशन। ये दे रखा है कि आपका जैसे सब्जेक्ट 1 से ज़्यादा पर एप्लीकेशन में जो है 500 रुपये लगेगा। और इसको क्या करना है, एप्लीकेशन जैसा अवेलेबल सीरी में वेबसाइट में टाइम दे रखा है 26 तारीख से स्टार्ट हो गया और 28 तक चलेगा। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगा 500 रुपये का, जो आपका निफ्ट के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें दे रखा है डिमांड ड्राफ्ट से यदि आप करना चाहते हो तो उस तरह से। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ सीट तो नहीं है, उसके हिसाब। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, 10th का 12th का, 10 जिन्होंने भर रखा है उसके लिए भरोगे तो 12th का भी चाहिए होगा। मार्कशीट उसमें चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। BCA मतलब आपका ग्रेजुएशन कर रखा है, BCA कर रखा है, या ITI डिप्लोमा जो भी कर रखा है उसके सारे सेमेस्टर के मार्कशीट होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यदि आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो NOC चाहिए होगा। जो डॉक्यूमेंट दिव्यांग वाले भरेंगे उनके लिए PWD चाहिए होगा, सर्टिफिकेट।
हार्ड कॉपी जो होता है ना उसको सेंड नहीं करना है, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सेंट। आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इसमें जैसे देखा हमने तो CSIR बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सो इसमें जितनी सीटें हैं अच्छा मौका है। जितना कम सीटें आती है उसमें नंबर्स ऑफ जो वैकेंट ये फॉर्म जो है वो कम गिरते हैं। तो इन चीज़ों में आप कोशिश करोगे तो आसानी से ये चीज़ें मिल जाती है। 10 सीटें होती है तो मैक्सिमम 100 लोग भरेंगे, उससे ज़्यादा 100 200 300 ऐसे भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर ये चीज़ें क्या है, कॉम्पिटिटर को कम कर देता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर वहाँ अब जैसे जो ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा जाते हैं। जब जैसे रेलवे का फॉर्म आया तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसमें चले जाते हैं। बहुत ये छोटी छोटी जैसे आती है वैकेंसीज आती हैं तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। तो मैंने उसके लिए ये बना रखा है चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन करके। तो आप इससे जुड़ें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ रेगुलर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आप वीडियो को लाइक करना, लाइक बटन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये ना भूलें। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आएगी वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।